सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर जॉब। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोग को बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सिखाने वाला हूँ और वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर अ जॉब। मुझे पता है आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, अलग अलग एआई टूल्स यूज़ करते हो, आप बहुत सारे एआई टूल्स इस्तेमाल करते होंगे, बट ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको एक्चुअल में समझ में आएगा एक कैजुअल यूज़र और एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कंपनीज प्रॉम्प्ट पे काम करती हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं होता इंग्लिश लिखना, फ्लुएंट इंग्लिश लिखना, बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर, बहुत अच्छे अच्छे वोकैबुलरी इस्तेमाल करना। हम देखते हैं प्रॉम्प्ट बहुत मतलब हाई फाई वर्ड इस्तेमाल होते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है वो हम इस पूरे सीरीज के अंदर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, बिगनर्स हो, मार्केटर हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप सभी के लिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज़ बनाने के लिए मुझे 1.5 साल का समय लग गया। अब आप लोग सोचोगे 1.5 साल का समय क्यों लगा, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से लगातार अलग अलग एआई टूल्स पे काम कर रहा हूँ। कई सारे एआई टूल्स के साथ मेरा कोलैबोरेशन भी है। उनके एआई टूल को इस्तेमाल करने के बाद मैंने ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स निकाले हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला मिलेगा जिसकी मदद से आप किसी भी टाइप के रिजल्ट्स अगर आप एआई से निकालना चाहते हो आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको मैं इस सीरीज़ के अंदर बताने वाला हूँ, अलग अलग फील्ड्स कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम जॉब फील्ड में या बिजनेस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रियली में मतलब क्या होता है। लोगों को लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखना, अच्छे अच्छे वोकैबुलरी इस्तेमाल करना, हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल करना। देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी जूनियर से बात कर रहे हो, जो किसी जूनियर से बात कर रहे हो और उसको अपना मैटर आप समझा पा रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट। वही काम हमको एआई के साथ करना है। क्लियर गोल आपका होना चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, भोजपुरी में लिख रहे हो, दैट डजंट मैटर। द मेन थिंग दैट रियली रिक्वायर्ड इज दैट हाउ यू स्ट्रक्चर द प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि गुड इंग्लिश फ्लुएंसी इस्तेमाल करना, कुछ मैजिकल सेंटेंसेस इस्तेमाल करना, जैसे क्रिएट एन एस्थेटिक इमेज फॉर दिस फॉर्मल सूट, ऐसे करके बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट दैट डजेंट रियली मीन कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम एआई से, टूल से, अलग अलग एआई मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स ऑल। चलो आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ एक कैजुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियर में, क्योंकि हम एआई टूल हम सभी लोग तो इस्तेमाल करते हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस होता है एक कैजुअल यूजर में, एक प्रोफेशनल यूजर में। देखो, जो कैजुअल यूजर होता है वो क्या करता है, 1 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखता है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करता। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आगे हम सीखने वाले हैं, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। उसके प्रॉम्प्ट का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होती है। आज प्रॉम्प्ट ये लिखा, जब किसी और दिन आए तो किसी और तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा, तो कोई फॉर्मेट, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। एक कैजुअल यूजर में बहुत ही जल्दी मची रहती है, चुल मची रहती है कि कोई भी पहला आंसर मिलता है उसको लगता है वो आंसर सही, वो तुरंत आंसर लेता है, फर्स्ट आंसर लेता है, आइटरेट नहीं करता है। अब जो प्रोफेशनल यूजर होता है ना, वो प्रोफेशनल यूजर क्लियर गोल डिफाइन करता है, क्लियर रोल डिफाइन करता है एआई टूल को, स्पेसिफिक टास्क डिसाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसको पता होता है कि उसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा होना चाहिए। वो कभी भी पहला ही जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बार बार आइटरेट करता है, अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखता है और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करता है। उसको पता होता है कि कब रुकना चाहिए, कब उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उसको मिल गया जो उसको एग्जैक्टली में चाहिए। और उसके जो रिजल्ट आते हैं ना, वो रिजल्ट जो है वो प्रोडक्शन लेवल का रिजल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट होते हैं। यही डिफरेंस होता है एक कैजुअल यूज़र में और एक प्रोफेशनल यूज़र में। और मैं आपको इस सीरीज़ के जरिए एक प्रोफेशनल यूज़र बनाना चाहता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसकी मदद से किसी भी तरह का एआई टूल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप आसानी से किसी भी तरह का रिजल्ट निकाल सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनीज कैसे एआई टूल का इस्तेमाल करती हैं या किस किस काम के लिए वो एआई टूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। देखो, एक तो मैं आपके मन में जो एक डाउट है ना वो क्लियर कर देता हूँ कि जो एआई जॉब है, लोग बोलते हैं कि एआई है वो रिप्लेस कर रहा है। एक्चुअल में एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई आपको असिस्ट करने के लिए बना है, असिस्ट करने के लिए बना है। ठीक है, छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 3 एग्जाम्पल्स मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। अब देखो, डेवलपर्स है तो डेवलपर के लिए एआई कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उसके लिए कोडिंग असिस्टेंट का काम कर सकता है। जो भी डिबगिंग आ रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में काम कर सकता है और उसका जो टाइमिंग है एरर सॉल्व करने को बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कोई भी एल्गोरिदम है, एप्लीकेशन स्लो चल रहा है, उसको फास्टर कैसे करना, उस एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कैसे करना, वो आसानी से एआई की मदद से कर सकता है। जो रिपीटेटिव टास्क है उसको वो ऑटोमेट कर सकता है एआई की मदद से। अगर वही एचआर है तो एचआर क्या किस लिए इस्तेमाल कर सकता है, एचआर इस्तेमाल कर सकता है स्क्रीनिंग दी रिज्यूमे। कोई भी रिज्यूमे उसको स्क्रीनिंग करने के लिए, जैसे कि
मैनुअल हम देखते हैं ना, जो भी एचआर होता है मैनुअली रिज्यूमे को चेक करता है, बट एआई की मदद से उसको तुरंत 2 मिनट के अंदर किसी भी रिज्यूमे को तुरंत स्क्रीनिंग करके उसका रिजल्ट बता सकता है कि ये जो रिज्यूमे वो एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं, या रिज्यूमे इम्पैक्टफुल है कि नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करना वो भी हम एआई से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जॉब इंटरव्यू के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आसानी से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनबोर्डिंग मटेरियल्स क्रिएट करना तो वो भी आसानी से क्रिएट कर सकता है। मार्केटर है अगर, तो मार्केटिंग क्या करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एड कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कुछ आइडिया जनरेट करने के लिए एड्स से रिलेटेड, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह जनरेट करने के लिए, और कोई भी कैंपेन वगैरह कोई भी एड्स वगैरह उसको एनालाइज करने के लिए कि ये इंपैक्टफुल है कि नहीं, कस्टमर का अटेंशन खींचेगा कि नहीं, वो सारे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो हमको पता होना चाहिए कि वो चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं। वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रियली मैटर्स इन द वर्क। सबसे पहले कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं, देखो फास्टर आउटपुट डिलीवरी, कंपनीज को फास्टर आउटपुट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हो, बस उनको आउटपुट बढ़िया और फास्टर चाहिए, हाई क्वालिटी का आउटपुट चाहिए, ठीक है। और वो चाहती है ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस ना देना पड़े, ठीक है, तो वो कंपनीज एक्सपेक्ट करते हैं वो काम हम एआई से फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो क्या आपको फ़ायदा प्रोवाइड करेगी, पहली बात तो स्पीड एंड एफिशिएंसी, आपके काम का स्पीड बढ़ा देगा और उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपका बढ़ा देगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा, कोई भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप किसी भी काम को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये जो आपका स्किल है ना वो आपका जो मेन, आप जिस जॉब फील्ड के लिए जा रहे हो उस जॉब फील्ड, जैसे मान लो आप मार्केटिंग एजेंट के लिए जा रहे हो और साथ में आपके पास एआई का स्किल है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल है, तो ये आपको उन हज़ारों लोगों से अलग कर देगा जो ऑलरेडी मार्केटिंग फील्ड से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भीड़ में आपको स्टैंड आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखो सैलरी और प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लोगे तो 75% आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका काम 3x 4x 5x बेटर हो जाएगा, और जो टास्क बार बार रिपीट करने वाला है, रिपीटेटिव टास्क है, वो 60% तक कम हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सेम डिग्री सेम रोल बट बेटर एआई यूसेज इक्वल्स बेटर अप्रेजल्स एंड फास्टर प्रमोशन। कि सेम डिग्री के साथ 2% जा रहे हैं, सेम जॉब फील्ड के लिए जा रहे हैं, सेम पोस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो बंदा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के रखा है, एआई टूल को ऑटोमेट करना जानता है, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा उस बंदे से जो उसी काम को बिना एआई की मदद से कर रहा है। अब कई लोगों के मन में सवाल ये आता होगा कि यार ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल किसको किसको सीखना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल चाहे स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, क्रिएटर हो, मार्केटर हो, बिजनेस में हो, किसी जॉब फील्ड में हो, हर जगह एआई का यूज़ हो रहा है, तो आपको सीखना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप नॉर्मल टीचर हो, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि एआई टूल को ऑटोमेट करना अगर आपको नहीं आया तो आगे आने वाले समय में वो बंदा आपको ज़रूर रिप्लेस कर देगा जो उसको ऑटोमेट करना जानता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आप लोग के लिए अगर आप नहीं सीखते हो तो। अब इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम कई सारी चीज़ें हालांकि सीखने वाले हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट को फ्रेम किया जाता है, गलत प्रॉम्प्ट को कैसे सही किया जाता है, कोई आउटपुट गलत आ रहा है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, जॉब स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स, हम अलग अलग जॉब स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स को फ्रेम करना सीखेंगे। उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से हम जॉब फील्ड में कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जॉब हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के बाद आपको मिल सकता है। उसके बाद रियल एआई प्रोजेक्ट्स हम बनाना सीखेंगे इस पूरे सीरीज के अंदर। एक बात हमेशा याद रखना है, एआई वॉन्ट रिप्लेस यू, एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाले, आपको वो बंदा रिप्लेस करेगा जो एक्चुअल में एआई को सीख के रखा है और ऑटोमेट करना जानता है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड यही आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आप यहाँ पे कन्विंस हो गए देन आप बहुत लोगों से अलग हो जाओगे। अगर आप यहाँ पे कन्विंस नहीं हुए, आपको लग रहा है कि चीज़ें बोरिंग है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आई कांट डू एनीथिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे कर देगा, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मैं तो डेली एआई इस्तेमाल करता हूँ, मुझे आता है एआई ऑटोमेट करना, मैं किसी भी तरह का रिजल्ट जनरेट करता हूँ, बट मैं आपको रियली बताऊँ कि आप कंपनी लेवल पे काम नहीं किए हो, इसलिए आपको नहीं पता है कि कैसे कंपनी लेवल पे काम होता है, और वो चीज़ें मैं इस सीरीज़ के अंदर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और वहाँ पे हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।